नमस्कार। कथा गंगावतरण की कथा कि कैसे भगीरथ जी ने अपने कठोर परिश्रम के द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। महाराजा सगर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके पुत्र महाराज अंशुमान जी राजा के पद पर जाते हैं, राजा का कार्यभार संभालते हैं। परंतु उनके मन में सदैव गंगा को धरती पर लाने की चिंता उनके मन में चलती रहती है कि सगर पुत्रों को गंगा के जल से मुक्ति कब मिलेगी, उनके पितरों का तर्पण कब होगा। वह इस चिंता में लगे रहते हैं। उन्हें एक धर्मात्म पुत्र की प्राप्ति होती है जिन्हें हम महाराजा दिलीप के नाम से जानते हैं, और वह बहुत ही धर्मत्म राजा होते हैं, महाराजा दिलीप। तो महाराजा दिलीप को ये कार्यभार राजा की पद पर बैठा देते हैं। कार्यभार देने के पश्चात ये स्वयं जो महाराजा अंशुमान जी हैं वो तपस्या के लिए चले जाते हैं। वह तपस्या के लिए जाते हैं ताकि वह देवतागण को प्रसन्न कर पृथ्वी पर गंगा जी को ला पाए। 32,000 वर्ष तक वह तपस्या करते हैं, परंतु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिलती और वहीं पर वह शरीर त्याग कर देते हैं। उनके जो पुत्र होते हैं महाराजा दिलीप, उनके भी मन में अब यही चिंता सताए जाती है कि कैसे उनके पितरों का उद्धार होगा, कैसे उनके पितरों को मुक्ति मिलेगी, कैसे उन्हें तर्पण किया जाएगा। और उन्होंने बहुत यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, बहुत बड़े धर्मात्म राजा होते हैं, परंतु गंगा जी को लाने के प्रसंग में वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते और बहुत वर्षों तक राज करने के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब अंशुमान जी के पुत्र हुए महाराजा दिलीप, और महाराजा दिलीप के पुत्र होते हैं भगीरथ जी। तो भगीरथ जी भी अपने पूर्वजों की, अपने इक्ष्वाकु कुल की भांति वो बहुत ही धर्मात्म राजा होते हैं। उनकी कोई संतान नहीं होती है। वे संतान प्राप्ति के इच्छुक तो होते हैं, परंतु उनका भी ध्यान सदैव इस बात पर रहता है कि उनके पितरों की मुक्ति कैसे हो, कैसे गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जाए। और इस कारण वह राज्य का कार्यभार अपने मंत्रियों को दे देते हैं और स्वयं तप में लग जाते हैं। उस समय सोचिए कि राज्य का कार्यभार अपने मंत्रियों को देते हैं, और मंत्री भी जो होते हैं वह बहुत ही ईमानदारी के साथ राज्य का कार्यभार संभाल रहे हैं। सभी लोग मिलके लोक कल्याण में लगे हुए हैं। मंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं और राजा तप में लगे हुए हैं ताकि कि वो अपने पितरों का उद्धार कर पाएँ और लोक कल्याण के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर उतार पाएँ। तो वो उस समय उस सत्ययुग की सभी आत्माएं शुद्ध थी। तो भगीरथ जी तपस्या में लग जाते हैं। 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। महीने में सिर्फ एक बार आहार ग्रहण करते हैं। परंतु 1000 वर्ष की तपस्या के पश्चात उन्हें ब्रह्मा जी का दर्शन होता है और ब्रह्मा जी उनका परिचय गंगा माता से करवाते हैं। परंतु ब्रह्मा जी यह भी कहते हैं कि गंगा माता के जल का वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसके भार को सहन नहीं कर पाएगी। तब इसके लिए आपको शंकर भगवान को प्रसन्न करना होगा, वह ही इसमें मदद कर पाएंगे। अब भगीरथ जी पुनः तपस्या में लग जाते हैं। वे अपने अंगूठे के अग्रभाग में खड़े होकर, सिर्फ अंगूठे के अग्रभाग में खड़े होकर वह तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। 1 साल तक वह ऐसे ही अंगूठे के अग्रभाग में खड़े रहते हैं, परंतु शंकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वे उन्हें दर्शन देते हैं और तब भगीरथ जी उन्हें अनुरोध करते हैं कि वह उनकी सहायता करें ताकि वे गंगा माता को पृथ्वी पर उतार पाएँ और अपने पितरों का तर्पण कर पाएँ और लोक कल्याण हो गंगा माता के पृथ्वी में उतरकर। शंकर भगवान जो होते हैं वे उनकी बात मान लेते हैं और ऐसा क्या होता है कि गंगा माता का तीव्र वेग उनकी जटाओं पर, उनके मस्तक पर गिरेगा ताकि वेग थोड़ा कम हो और उससे जो धाराएं हैं वो पृथ्वी पर जाएंगी। परंतु गंगा माता जब शंकर जी के मस्तक पर गिरने वाली होती हैं तो उनके मन में थोड़ा अहंकार आ जाता है और उन्हें लगता है कि वह महादेव जी को, शंकर जी को अपनी वेग से लिए, इतना तेज़ उनका वेग होगा कि शंकर जी को वो अपने वेग से सीधे लिए सीधे पाताल में घुस जाएंगी।
शंकर जी को उनके अहंकार का आभास होता है और इस कारण शंकर जी जब गंगा माता को अपनी जटाओं में उलझा देते हैं। गंगा माता को वहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पाता और उसी में उलझ कर रह जाती हैं। फिर भगीरथ जी तपस्या करते हैं तीसरी बार, और तीसरी बार फिर तप में लगने के बाद फिर शंकर जी प्रसन्न होते हैं और तब शंकर जी गंगा माता को बिंदु सरोवर में जाके छोड़ते हैं, जहाँ से उनकी 7 धाराएं निकलती हैं। 3 धारा पूर्व दिशा की ओर, 3 धारा पश्चिम दिशा की ओर और 1 धारा जो होता है वह भगीरथ जी का अनुसरण करती जाती है। भगीरथ जी रथ पर आरूढ़ हैं, बहुत तेज़ गति से रथ चल रहा है और गंगा माता उसी तेज रफ्तार से, उसी तेज़ गति से पृथ्वी पर उतरती जा रही हैं। और यह नज़ारा इतना अद्भुत होता है कि समस्त देवता गंधर्व सब इसे आश्चर्यचकित होकर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ से भगीरथ जी का रथ जा रहा है तीव्र गति से, उसी मार्ग से गंगा माता उनके पीछे पीछे बही जा रही हैं। अब ऐसा होता है कि उस मार्ग में एक महाराज, बहुत बड़े सिद्ध प्राप्त महाराज जहू होते हैं, जो कि यज्ञ कर रहे हैं। गंगा माता के तीव्र वेग से उनका यज्ञ मंडप पूरा बह जाता है। महाराज जहू को बहुत क्रोध आता है और वे पूरी गंगा का पूरा जल पी जाते हैं। अब समस्त देवतागण उस महाराज को प्रसन्न करने का कोशिश करते हैं और बाद में महाराज को समझाते हैं कि ये गंगा माता का अवतरण लोक कल्याण के लिए ही हुआ है। और फिर वो महाराज जहू जो हैं वे अपने कान के छिद्रों के द्वारा गंगा माँ को फिर से प्रकट करते हैं और देवतागण उनसे कहते हैं कि इस कारण वह महाराजा जहू की पुत्री कही जाएंगी और इसीलिए गंगा माता को हम जानवी के नाम से भी जानते हैं। महाराजा जहू की पुत्री जानवी के नाम से भी जानते हैं। और फिर भगीरथ जी चले जा रहे हैं, गंगा माता उनका अनुसरण करती जा रही हैं और इस तरह वो लोग समुद्र तक पहुंच जाते हैं और रसातल में जाकर गंगा माता वहां चल जाती है जहां की सगर के पुत्र राख बने हुए हैं। वे अपने जल से उन सभी को आप्लावित करके उन्हें मुक्ति देती हैं। यह दृश्य जब चलता है तब ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं। वह अंशुमान जी वहाँ हैं। वह अंशुमान जी को कहते हैं कि आपके पूर्वज भगीरथ जी को कहते हैं कि आपके दादा अंशुमान जी, आपके पिता दिलीप जी, ये सभी इस कार्य में लगे हुए थे, परंतु आपने इस कार्य को सिद्ध किया और सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। आपके कारण सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली और वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। जब तक समुद्र में जल रहेगा तब तक सगर के पुत्र प्रतिष्ठित होकर स्वर्गलोक में रहेंगे। आपका कल्याण होगा और आपको इतने कठिन तप के कारण इस चीज़ के कारण आपको ब्रह्मलोक का अधिकार दिया जाता है। और यह कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप शांतिपूर्वक अपने जो पूर्वज हैं उनका तर्पण करिए गंगा जल से। तब भगीरथ जी अपने जो सगर के पुत्रों का जो तर्पण होता है अपने पूर्वजों का वह करते हैं और सब भली भांति तर्पण हो जाता है और उसके बाद वह लौट जाते हैं। अब ये है कथा गंगा अवतरण की कि कैसे भगीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर लेके आते हैं और इस कारण जो ब्रह्मा जी उनसे यह भी कहते हैं कि आप चूँकि गंगा माता को पृथ्वी पर लेके आने में सफल हुए हो, आपने बहुत कठिन तप किया है, इसीलिए गंगा माता भगीरथी के नाम से भी विश्व में विख्यात होंगी। तो गंगा माता को त्रिपथगा भी कहा जाता है, दिव्या भी कहा जाता है और भागीरथी भी कहा जाता है, जो इनके बहुत ही विख्यात नाम हैं। त्रिपथगा इसलिए कहा जाता है कि वह आकाश लोक में भी है, वह धरती पर भी है और गंगा माँ पाताल लोक में भी है। इसीलिए तीनों लोक में होने के कारण गंगा माता को त्रिपथगा कहा जाता है। यहाँ इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब
गंगा माता में अहंकार आ गया। वह स्वयं देवी हैं, इतनी पवित्र हैं कि गंगा जल में जिसने जिसने जहाँ जहाँ से वह बहती जा रही थी भगीरथ जी के पीछे, वहाँ पर जिन लोगों ने वह स्नान किया उनके पाप की मुक्ति मिली। और जिन्हें देवलोक से किसी श्राप के कारण पृथ्वी पर आ गए थे, वो उन्होंने भी जब गंगा जल से स्नान किया तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वह अपने लोग को वापस चले जाते हैं। और इसीलिए गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इतनी सिद्ध प्राप्त गंगा, इतनी पवित्र गंगा के मन में भी अहंकार जब आ गया, तब शंकर जी ने उस चीज़ को महसूस किया, उस चीज़ को भाप लिया और उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन्होंने गंगा जी के अहंकार को भी तोड़ा। तो हम और आप कितने तुच्छ प्राणी हैं और हम क्यों अहंकार करते हैं? हमारा अहंकार का क्या? हमारा अहंकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अहंकार ऐसा चीज़ है जिसे ईश्वर कभी नहीं छोड़ते, वो अहंकार को तोड़ते ही हैं। और दूसरा यह कि जब पृथ्वी पर जन्म होता है, हमने देखा है कि इक्ष्वाकु कुल के जितने भी राजा हैं वह सिर्फ भोग विलास में नहीं हैं, वह उनके मन में यह है कि वह अपनी मृत्यु से पहले इस लोक को कुछ कल्याण करके जाए। उनके मन में हमेशा यह रहता है कि वे लोक कल्याण कुछ करके जाए, चाहे वो महाराज सगर हो, महाराज अंशुमान हो, महाराजा दिलीप हो, महाराज भगीरथ हो। और इसीलिए शायद इस कुल में हमारे जो देवता हैं वो श्री रामचंद्र जी ने का जन्म इस कुल में हुआ है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।